नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार दुबे, नेफ्रोलॉजिस्ट, रांची में प्रैक्टिस करता हूं। मैं जागरण समूह को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनके प्रयास से ये जन जागरूकता का जो प्रोग्राम आरंभ हुआ है उसमें मेरी भागीदारी के लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो विषय है किडनी और शुगर की समस्या या डायबिटीज की समस्या। तो शुगर की समस्या के कारण किडनी में बीमारी होना ये सबसे आम किडनी की बीमारी है। अगर किसी मरीज को लंबे समय से शुगर की बीमारी है तो उसको किडनी की समस्या होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शुगर 4 ऑर्गन को मेनली डैमेज करता है, जिसमें आंख, हार्ट, नस और किडनी है। तो जिनकी भी शुगर अधिक समय से है या ज्यादा अनकंट्रोल रही है, जो शुगर को बहुत लाइटली लेते हैं या स्टार्टिंग में उसका इलाज सही से नहीं कराते हैं और समय बीतता चला जाता है और वो शुगर जो है वो किडनी को परमानेंटली डैमेज कर देता है। मान लीजिए कि कोई 100 मरीज किडनी खराबी से लेकर के एक नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलता है, तो उसमें जो डायबिटीज के कारण किडनी खराबी की जो संख्या है वो 35 से 45% है। मतलब 1/3 से भी ज्यादा किडनी खराब हो रही है, उसका कारण शुगर की गंभीर समस्या है। और शुगर हमारे देश में हर 5 में से 2 व्यक्ति को है। तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है जो पूरा देश जिससे जूझ रहा है, जिसमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, हार्ट फेलियर, आंख की खराबी, ये सब साथ साथ में होते रहती हैं। अब हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? ये तो पता है कि मुझे लंबे समय से शुगर है तो किडनी की खराबी होने की हमें रिस्क है, तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं या इसको कैसे रोक सकते हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि जब हमें शुगर डायग्नोस होता है या डायबिटीज डायग्नोस होती है, उस समय हम लोग एक तो दवाई से दूर भागने का प्रयास करते हैं कि डाइट कंट्रोल करें, जिससे हम लोगों का शुगर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर उसको लाइटली लेते हैं, फिर 6 महीना 1 साल बाद चेक करते हैं, उस समय भी बढ़ा रहता है। तो मतलब हम पहले स्टार्टिंग फेज में इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि यही सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। जब शुगर डायग्नोस हुआ है उसी समय उसको अति आवश्यक ध्यान देकर के शुगर को कंट्रोल किया जाए। जो स्टार्टिंग फेज में जितना ज्यादा शुगर अच्छा कंट्रोल रहेगा, उतना लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ किडनी फेलियर कम हो जाएगा। यही सबसे बड़ा क्रस्ट है। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं वो लेटर स्टेजेज में आते हैं। 10 साल शुगर की बीमारी है, 10 साल कंट्रोल नहीं रहा और अचानक से पता चल रहा है कुछ किडनी की बीमारी दिख रही है जांच कराने पे। तो अब वो पीछे 10 साल तो नहीं जाया जा सकता। यहाँ प्रॉब्लम होता है, बेसिक प्रॉब्लम यहाँ है कि हम ये बात को समझते नहीं है। तो शुगर किन्हीं को है तो बहुत 35 साल में भी आजकल शुगर हो जा रहा है, 45 साल में भी शुगर हो जा रहा है। ये बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि 15 साल बाद या 20 साल बाद के आसपास किडनी खराब होती है। किसी को 10 साल में किडनी खराब हो जाती है शुगर के कारण। तो जब भी आपको पता चले कि मुझे डायबिटीज है, प्रॉपर इलाज डायबिटीज का कराइए, क्योंकि ओबेसिटी ही एक बीमारी है जो कि हार्ट को और किडनी को डैमेज करने की क्षमता रखती है। तो ओबेसिटी भी किडनी को खराब करती है। तो ये सब का ख्याल रखना है, शुगर का ख्याल साथ में रखते रखते। तो अगर हम स्टार्टिंग में शुगर को अच्छे ख्याल रखते हैं तो हो सकता है हमारी किडनी 25 साल में खराब हो, या हो सकता है ना खराब हो। तो ये सब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकेशन इस पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट होता है, अगर हमको 10 साल शुगर है, हमको अभी कोई बीमारी नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको रेगुलर चेकअप रखना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी हमेशा स्टार्टिंग फेज में जांच के द्वारा ही पता लगाई जा सकती है। किडनी 80% जब खराब होता है तभी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो सिम्टम्स डेवलप होने तक में अगर हम इंतजार करेंगे, तब जांच करेंगे, तब तो हम लोग मिस कर जाएंगे किडनी की पूरी बीमारी को। लगभग 80%
डैमेज हो चुका रहा होगा। इसलिए तो किसी को भी लंबे 5 साल 7 साल से अगर शुगर की बीमारी है तो उनको रेगुलरली 3 महीना 6 महीना में ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड, ये सब टेस्ट करना चाहिए। साल भर में एक बार आंख का जांच कराना चाहिए, क्योंकि आंख भी किडनी के साथ साथ डैमेज होते रहता है, जिसका टाइमली अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो आंख का विजन भी बचाया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हमको बीमारी स्टार्टिंग में कंट्रोल करनी है, दूसरा जब ज्यादा लंबे समय की हमको डायबिटीज है तो उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करना। फिर तीसरी कैटेगरी होती है कि अब हम आए हैं और दिखाए हैं डॉक्टर साहब को और पता चल रहा है कि किडनी में खराबी है। फिर तीसरा फेज ये है। तो उस फेज में भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अब किडनी को कितने लंबे समय तक बिना ट्रांसप्लांट या बिना डायलिसिस के हम सहेज करके रख सकें। उसमें भी पहला पॉइंट शुगर और बीपी कंट्रोल करना ही है। तो ये तीसरा फेज है, उसमें भी शुगर बीपी कंट्रोल करना और बाकी सब जो दवाइयां किडनी के लिए या फिर और डिसलिपिडीमिया, इस सब के लिए जो भी दवाइयां प्रॉपर होती हैं वो चलाना जरूरी है। तो ये 3 फेजेज ऑफ शुगर है, जिसमें अलग अलग हम कैसे उसका इलाज करें या उसको कैसे बेहतर रूप से अपने शरीर को, अपने किडनी को बचा के रख सकें, उसका एक फेज है। मान लीजिए कोई ऐसा किडनी का मरीज है जो डायलिसिस पे पहुंच गया है, तो उस समय किसी भी किडनी खराब होने से जो प्रॉब्लम होता है उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है अगर डायबिटीज के कारण किडनी खराब हुई। क्यों? क्योंकि इसमें अदर ऑर्गन भी डैमेज हो रहे हैं। सिर्फ किडनी की बीमारी है तो सिर्फ किडनी डैमेज हुआ है, दूसरा ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन शुगर के कारण अगर किडनी खराब हुई है तो साइमल्टेनियसली नर्व भी खराब हुआ है, साइमल्टेनियसली हार्ट भी कमजोर हुआ है और आंखें भी कमजोर हुई है, लिवर भी कई बार कमजोर होता है। तो मल्टीपल ऑर्गन कमजोर होने के कारण उन ऐसे लोग जिनको डायबिटीज के कारण डायलिसिस हो रहा है वो पुअर परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे भी शुगर नियंत्रण भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कुल मिलाकर के हम लोग को जो लिस्ट मिलता है वो किसी भी स्टेज में शुगर को बेहतर नियंत्रण किया जाए। इसमें तो एक 3 फेजेज होता है नियंत्रण करने का। पहला फेज होता है कि डाइट मॉडिफिकेशन, दूसरा फेज होता है रेगुलर एक्सरसाइज और तीसरा फेज होता है ओरल मेडिकेशन या इंसुलिन। सो किसी भी सब तरीके को अपना करके, इस तीनों जो पद्धति है, तीनों तरीका, तीनों को अपना करके हमको अपना ब्लड शुगर HbA1c हमेशा कंट्रोल में रखना है, जिससे हम लोग अपने सारे शरीर के अंग को अधिक दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अंत में मेरा मैसेज यही रहेगा शुगर दिवस पे कि अपने शुगर को बहुत हाईली टाइटली कंट्रोल करके रखिए, जिसके बहुत सारे फायदे हैं और लंबे समय तक इसके फायदे हैं जो किडनी, हार्ट, नस और आंख को बचा के रखेंगे। धन्यवाद।